नमस्कार, बलविंदर शर्मा विंटेज मीडिया का स्वागत है। लाइव तस्वीरें है करनाल की सेक्टर 12 लघु सचिवालय की, जहां पे देश भर के डॉक्टर आईएमए डॉक्टर है जो आज हड़ताल पर है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे डॉक्टर है, आयुष डॉक्टर है, कहीं ना कहीं उनको जो 58 जो सर्जरी है उनका कहीं ना कहीं परमिशन दे दी गई है सर्जन करने के लिए। कहीं ना कहीं ओपीडी के लिए कहीं ना कहीं उनके विरोध में आज तमाम आईएमए डॉक्टर है वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करें, वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहा परमिशन दी जा रही है सर्जरी करने की, जिसका जो है देश भर तस्वीरें हैं करनाल की लघु सचिवालय की, जहाँ पे जो आईएमए के तमाम डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं जो दूसरे डॉक्टर्स को डिग्री सर्जन का परमिशन दी जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये उसके विरोध जाते नजर आ रहे हैं। इसको आपके माध्यम से अपनी सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे और इनके जो भी कंसर्न्स हैं वो सरकार तक पहुंचे और उस पर फिर सरकार उचित डिसीजन लेगी। थैंक यू। आप देख सकते हैं हमारा स्टैंड ही है, आईएमए का भी स्टैंड है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक बार, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो डॉक्टर जिस पैथी में ट्रेंड है, जिस पैथी की उसने पढ़ाई की है, वो उसी पैथी में रह के इलाज करे। सरकार ने अब जो ये ऑर्डर दिया है उसमें उसने पैथीज को मिक्स कर दिया, इसीलिए हमने इसको मिक्सोपैथी का नाम दिया है और ये हम इसको खिचड़ीफिकेशन भी कह रहे हैं। ये खिचड़ी बना दिया सब पैथीज की और सब आयुष को और हमें अननेसेसरी एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। दूसरा, जिन लोगों ने, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस अथॉरिटी ने ये डिसीजन लिया है उस अथॉरिटी से हम पूछना चाहते हैं, अगर वो हमें एफिडेविट दे दें कि कल को जब उनको प्रॉब्लम आएगी तो इनसे उन्हीं से सर्जरी कराएंगे, वो अमेरिका नहीं जाएंगे, वेदांता नहीं जाएंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं जाएंगे। वो कहें कि मैं CCIM का जो भी आदमी है, जिसने भी ये अथॉरिटी, जिसने भी ये इशू किया है, जो भी वहाँ पे लीडर हैं, जो भी ऑफिस बिलर हैं, वो एक अंडरटेकिंग देंगे कि हम इलाज आयुष वाले से ही सर्जरी कराएंगे और वो अगर सर्जरी उनसे कराएंगे तो ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं। डॉक्टर साहब, उनके कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, वो अच्छी मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं। उनकी आयुर्वेदा एक अलग बहुत अच्छी साइंस है, पर हर एक साइंस का, हर एक पैथी की एक लिमिट है। हम एलोपैथी को भी 100% आइडियल नहीं मानते, ठीक है, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। क्रॉनिक एलिमेंट्स में शायद आयुर्वेदा बेटर है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो अपने पैथी में रहें। उनकी जो शल्य चिकित्सा है, उनका एक शल्य चिकित्सा का अलग स्पेशलिटी है, उसमें कुछ तरह की सर्जरीज प्रिस्क्राइब्ड हैं। जैसे लेटरिन वाले रास्ते में कई बार फिस्टुला बन जाता है, जैसे कहते हैं ना, पेशाब वाले और लेटरिन वाले रास्ते मिल जाते हैं, फिस्टुला वगैरह, इस तरह की कुछ 2-4 सर्जरीज ऐसी हैं जो मेरी नॉलेज में है। कुछ और सर्जरीज भी होंगी जो मेरी नॉलेज में नहीं होंगी। उस तरह की सर्जरीज में आयुर्वेदा बहुत देर से काम कर रहा है, रिजल्ट अच्छे भी हैं, पब्लिक भी उनसे काम कराती है। हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो अपनी सर्जरी की ब्रांच को प्रमोट करे। हमारा एतराज़ ये है कि जो सर्जरी एलोपैथी में डिफाइंड है, एलोपैथिक डॉक्टर्स उसके लिए ट्रेंड हैं, 15-20 साल उसमें लगाते हैं। ये हमारे डॉक्टर मिलानी है, सीनियर सर्जन है, इनको 35-40 साल हो गए सर्जरी करते हुए। 20 साल इन्होंने पहले पूरी ट्रेनिंग की, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की, उसके बाद ये सर्जरी में इंडिपेंडेंटली करने लगे। अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें मौके पे लगता है कि ये सर्जरी करनी है या नहीं करनी। ये भी एक डिसीजन है, बहुत ज़रूरी है, ये बिना पढ़ाई के नहीं हो सकता। पेट खोलना, पेट बंद करना सर्जरी नहीं होती। सर्जरी होती है कि कहाँ पेशेंट को खोलना है और कहाँ नहीं खोलना, कहाँ नहीं खोलना वो बहुत ज़रूरी है देखना। पेशेंट आएगा, कहेगा मेरा पेट दर्द है, मेरा पेट खोल दो, ऐसे तो नहीं पेट खोला जा सकता। पेट तभी खोला जाएगा अगर आपकी सिक्स्थ सेंस काम करेगी, वाकई इसको पेट खोलने की ज़रूरत है। तो हमारा मानना ये है कि अपनी पैथी में जो उनके डिस्क्राइब्ड है वो करें, हमें बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं। हमें एतराज़ है कि जो हमारी पैथी में सर्जरी डिफाइंड है वो सरकार उनको अलाउ ना करे। बहुत लगा के हमें काटना अभी नहीं आया होता, कटिंग नहीं आई होती अच्छी तरह से, लेकिन हमें डिसीजन मेकिंग आ जाती है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि आपको पेशेंट जो आया है उसको क्या है, उसको प्रॉपर डायग्नोज कैसे करना है, उसमें क्या हम सर्जरी करें या ना करें, या अभी करें या इसको और थोड़ी देर दवाइयाँ दे के करके फिर करें, और कब करनी है, कैसे करनी है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि 40 साल के बाद भी मुझे ये लगता है कि मैं आई एम नॉट ए परफेक्ट मैन, मैं अभी परफेक्ट सर्जन नहीं हूँ। इतनी ज़्यादा ब्रांचेज हो गई हैं, अब क्यों है ब्रांचेज, क्योंकि सर्जरी जो है एक आदमी नहीं कर सकता, तरह तरह की सर्जरी, न्यूरो सर्जरी अब मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसके लिए आगे अलग अलग ट्रेनिंग है, उनमें और आगे अलग ट्रेनिंग है, टेक्निक को मास्टर करना। तो आयुर्वेदा डॉक्टर को आप नहीं, आयुर्वेदा डॉक्टर्स के ठीक है, हमें उनके काम से किसी प्रकार की
भी कोई शिकायत नहीं है। कुछ ऑपरेशन जो आयुर्वेदिक में डिफाइंड हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, वो लोग कर रहे हैं और उनको उसको बढ़ावा देना चाहिए, इसको वो आगे बढ़ाएं। आप एक मानिए कि हमारे जो आयुर्वेद के संस्थापक हैं सारे, जो सुश्रुता नाम से थे सर्जन, वो पुराने ज़माने में जब नाक कट जाती थी लोगों की, औरतों की डाकू आके नाक काट जाते थे या हमले होते थे, तो औरतों की नाक बड़ी आम काट देते थे जस्ट टू उनको बेइज्जत करने के लिए। तो उनको उस नाक को बनाने की जो विद्या है वो सबसे पहले सुश्रुता जी ने ही शुरू की थी, और उन्हीं का जो चलाया हुआ मेथड है वो आज भी सारी दुनिया में पॉपुलर है। अब भी उसी मेथड से करते हैं, करने का तरीका बदल गया है जी। लेकिन डॉक्टर साहब जो में भी मतलब कुछ जो हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं जी, आप उनको बाकी वो 58 सर्जरीज की अपने आयुर्वेदिक मेथड से ट्रेनिंग दो, ठीक है उसको आयुर्वेदिक वे में कैसे करना है जी उसको, वो एलोपैथिक को कैसे टच कर सकते हैं। जी जी। हाँ सर, आज क्यों तमाम डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे आइए में? देखिए जी, आज डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं। आज हमारा एक विरोध है जो आयुर्वेदा डॉक्टर्स को सर्जरी करने की परमिशन देता है, उस चीज़ के चक्कर में हमारा आज विरोध है। हम जनता को जागरूक कराना चाहते हैं कि सरकार का ये डिसीजन गलत है, बिकॉज एक सर्जन बनने के अंदर बहुत साल और बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वो एक्सपीरियंस अभी फ़िलहाल हमारी एलोपैथी के अंदर है, बिकॉज हमारी ट्रेनिंग ही वैसे दी जाती है कि जब हम सर्जरी कर सकें। तो हमारी सरकार से एक बहुत सिंपल वे में गुजारिश है, जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए। 2 ब्रांचेस को पहले भी हम कर रहे हैं, हाँ जी, पहले भी हम सर्जरी कर रहे हैं। आप उनसे पता करिए कौन कर रहे हैं, कौन सी सर्जरीज हो रही हैं, एनेस्थीसिया कौन सा दिया जा रहा है, दवाइयाँ कौन सी यूज़ होई जा रही हैं। सारी एलोपैथी की चीज़ें यूज़ करके अगर आप सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें आयुर्वेदा कहाँ रह गया। हमारा ये मानना है कि आप आयुर्वेदा को बढ़ाइए, आयुर्वेदा की रिसर्च को बढ़ाइए। आयुर्वेदा में एमएस की ब्रांच आज की थोड़ी है, बहुत सालों पुरानी है। तो आज सडनली ऐसा क्या हो गया कि उनको 60 सर्जरीज करने की परमिशन दे दी, बाकी नहीं दे रहे। तो डॉक्टर साहब अगर आप एमएस सर्जरी कर रहे हैं तो आप बाकियों की परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? वो 50-60 सर्जरीज की आप परमिशन दे देते हैं, बाकी कौन करेगा? बाकी हमारे पास क्यों आने वाली हैं? ठीक है जी। तो साहब आप क्या समझते हैं कि सरकार का यह निर्णय गलत है? बिल्कुल गलत है जी, मिक्सोपैथी ही गलत है किसी भी फील्ड के अंदर। ये सिर्फ मेडिकल फील्ड की बात नहीं करते, जुडिशरी की बात करिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करिए, 2 चीज़ों को मिक्स नहीं किया जा सकता। क्लर्क को डीसी नहीं बनाया जा सकता, लॉयर को जज नहीं बनाया जा सकता। तो ये मिक्सोपैथी बहुत ही बेकार चीज़ है। ये आने वाले टाइम में आम जनता के अंदर अटर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, तो वो नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो विरोध है पूरे देश में चल रहा है जी। आज सारी ओपीडी सब इमरजेंसी सर्विसेज आईएमए ने कभी भी बंद नहीं करी आज तक, इससे पहले भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी एक्शन से जनता को कोई नुकसान हो। बट जनरल ओपीडी बंद करके हम विरोध करना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं। इन फ्यूचर आपका क्या प्लान रहने वाला है? जैसा भी आईएमए नेशनल लेवल पर डिसाइड करेगी, हम उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। नमस्कार, बलविंदर शर्मा। आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की, जहां पे एक तरफ तो आयुर्वेदिक डॉक्टर आते हैं, फिर उसके बाद आईएमए डॉक्टर के एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स हैं तमाम देश भर में जो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका कहना है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनको 58 जो सर्जरी थी उनकी परमिशन दे दी गई है, लेकिन उन डॉक्टरों का कहना है क्या उनके पास पूरी फैकल्टीज़ है जिसकी वजह से वो जो भी क्लाइंट कस्टमर आता है उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। लेकिन यही नहीं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनका कहना है कि हम कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करके आपस में एकजुट होकर किसी भी क्लाइंट को नाराज़ नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जो उसका सर्जरी है एक ध्यानपूर्वक करेंगे। लेकिन आईएमए डॉक्टरों का कहना था कि उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर सरकार को अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो वो क्या इन डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने के लिए आगे आएंगी? अगर वो खुद इलाज करवाते हैं तो हम आईएमए डॉक्टर्स की टीम सरकार के साथ है, अन्यथा हम भी सरकार का विरोध करते हैं। तस्वीर है करनाल की, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।